जय जिनेंद्र। मेरी जीवन गाथा के पिछले भाग में वर्णी जी ने ऐसा कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दया और अहिंसा के मार्मिक भेद को समझ पाते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि वे दया और अहिंसा में अंतर को समझना चाहते हैं। वही कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट्स करके दया और अहिंसा के अंतर को भी बताया। मैं संक्षेप में इन दोनों के अंतर को अगर समझाऊं तो ऐसा समझा सकता हूं। अहिंसा जो है उसे हम दो दृष्टि से समझ सकते हैं, एक निश्चय से अहिंसा और एक व्यवहार से अहिंसा। निश्चय से जो अहिंसा है वो धर्म रूप है। जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव ने अहिंसा का स्वरूप समझाते हुए कहा कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही वास्तविक से अहिंसा है, और अगर आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो वह हिंसा है। तो आत्मा में जब मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होते, वीतराग भाव होते हैं, तो वही अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा ही परम धर्म है, ये जगत में विख्यात है। तो अहिंसा एक्चुअल में क्या है? धर्म रूप है। लेकिन जब उसी अहिंसा का हम व्यवहारिक रूप में आते हैं, तो जब व्यवहारिक अहिंसा का पालन किया जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करना आदि, तो वो करुणा के अंतर्गत आता है, दया के अंतर्गत आता है, अनुकंपा के अंतर्गत आता है। और ये सारे ही भाव धर्म नहीं है बल्कि शुभ भाव हैं। अहिंसा धर्म होने के कारण मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष स्वरूप है। वहीं दया, करुणा, अनुकंपा शुभ भाव होने से मोक्ष का कारण नहीं है बल्कि संसार का कारण है। तो इन दोनों में हम शुभ का और धर्म का ये अंतर डाल सकते हैं, प्रशस्त राग का और वीतराग भाव का ये अंतर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। वरना हमें कहीं कहीं दया को ही अहिंसा कहने में भी आता है, तो हमें वह उपचार का कथन समझना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ पुराना विषय। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 39, हेडिंग का नाम है पंडित गोपाल दास जी बरैया के संपर्क में। बम्बई परीक्षा फल निकला, माने उनका रिजल्ट निकला। श्री जी के चरणों के प्रसाद से मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। जो जीव ऐसा समझते हैं, वर्णी जी ने ही स्वयं पिछले भाग में कहा था कि भगवान उपेक्षक होते हैं, वीतरागी होते हैं, और वे ही नेक्स्ट अगले भाग में ये लिख रहे हैं कि भगवान के प्रसाद से वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अभी हमारे को समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप का किया जाता है श्रद्धान, और व्यवहार में जो वचन कहे जाते हैं वे व्यवहारी जनों के ही होते हैं। तो हमें बाह्य व्यवहार में और आंतरिक श्रद्धान में जो एक बहुत थिन लाइन है, हालांकि बहुत बड़ी भी लाइन है, तो उस अंतर को हमारे को ये समझना चाहिए। यहाँ जो वर्णी जी कह रहे हैं कि श्री जी के चरणों के प्रसाद से मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो ये व्यवहार के वचन हैं, बल्कि आंतरिक में उनका ऐसा श्रद्धान है कि भगवान इस जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। तो देखिए, अंतरंग में ऐसा श्रद्धान होता है और व्यवहार में ऐसे वचन होते हैं। ये ज्ञानियों की परिणति भी इस प्रकार से होती है। महती प्रसन्नता हुई, महती माने बहुत अधिक प्रसन्नता हुई उनको। श्रीमान स्वर्गीय पंडित गोपाल दास जी का पत्र आया कि मथुरा में दिगंबर जैन महाविद्यालय खुलने वाला है, यदि तुम्हें आना हो तो आ सकते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं श्री पंडित जी की आज्ञा पाते ही आगरा चला गया और मोती कटरा की धर्मशाला में ठहर गया। यहाँ श्री गुरु पन्ना लाल जी बाकलीवाल भी आ गए। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा संस्कृत के ज्ञाता थे। आपकी प्रकृति अत्यंत सरल और परोपकाररत थी। मेरे तो प्राण ही थे। देखिए कैसे शब्द है, मेरे तो प्राण ही थे। इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआ उसे इस जन्म में नहीं भूल सकता। आप श्रीमान स्वर्गीय पंडित बलदेव दास जी से सर्वार्थ सिद्धि का अभ्यास करने लगे। मैं आपके साथ जाने लगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ एक पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, हमारे जैन आचार्यों में 3 आचार्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख आता है, जिनका ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं उल्लेख आता है कि वे विदेह क्षेत्र गए। एक तो कुंद आचार्य प्रसिद्ध हैं। कुंद आचार्य के ही पट्ट शिष्य जो उमा स्वामी आचार्य हैं, जिन्हें गृद्धपिक्ष उमा स्वामी कहते हैं, तो वो गृद्धपिक्ष की कहानी भी विदेह गमन संबंधी है। और तीसरे आते हैं पूज्यपाद आचार्य।
पूज्यपाद आचार्य के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वे आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्हें कोई ऐसे चारण रिद्धि थी अथवा उनको ऐसा लेप प्राप्त था, उन्होंने ऐसा लेप था जिससे कि वे चारण रिद्धि या वे आकाश से गमन करते थे और विदेह क्षेत्र गए थे। तो ये 3 आचार्यों का उल्लेख आता है। देखिए, आचार्यों की महिमा इस बात में नहीं है, ये हमें भी समझना होगा, लेकिन उल्लेख आता है वो मैं आपको यहाँ बता रहा था। हमारे मुनिराजों की और आचार्यों की वास्तविक महिमा तो है उनके वीतराग भाव के कारण। वे आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी हैं। रागादिक की हीनता है, ज्ञानादिक की अधिकता है, इसीलिए वे हमारे लिए पूजनीय हैं, ना कि इसलिए कि वे चारण रिद्धिधारी थे अथवा वे विदेह क्षेत्र गए थे। ये हमारे को समझना होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ जो सर्वार सिद्धि ग्रंथ का उल्लेख आया, ये उमा स्वामी आचार्य का जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिससे हम सभी जानते हैं, उस तत्वार्थ सूत्री की ही बहुत प्रसिद्ध टीका है सर्वार्थ सिद्धि, जो कि पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों छापे का प्रचार जैनियों में ना था। छापे माने प्रिंटिंग का। मुद्रित पुस्तक का लेना महान अनर्थ का कारण माना जाता था। माने उस टाइम पर अगर प्रिंटिंग बुक या प्रिंटिंग जिनवाणी को हम पढ़ लेते थे या उससे अपने अभ्यास करते थे तो वो अनर्थ समझा जाता था, बेकार समझा जाता था, पाप समझा जाता था, गलत काम कर रहे हैं ऐसा समझा जाता था। एक ज़माना ऐसा था। इसीलिए हम लोगों को, आप जो लोग थोड़े टाइम हो गया है उनको, और जिन्होंने अपने जीवन में, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि देयर वाज अ टाइम जब एक संघर्ष हुआ हमारी समाज के बीच इस बारे में कि हमारे आचार्यों के लिखे जो शास्त्र हैं उन्हें प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू उनको प्रकाशित करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। और एट लास्ट हमारे पास माँ जिनवाणी प्रिंटिंग मीडिया के रूप में भी उपलब्ध हो गई। लेकिन उस समय मुद्रित पुस्तक से पढ़ना एक अनर्थ समझा जाता था। ये हमें उस टाइम के वातावरण को समझाता है। आगे बढ़ते हैं। अतः हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का पठन पाठन होता था, जिन्हें पांडुलिपियां भी कहते हैं। हम भी हाथ की लिखी सर्वार्थ सिद्धि पर ही अभ्यास करते थे। पंडित जी महाराज को मध्याह्न उपरांत ही अध्ययन कराने का अवकाश मिलता था। मध्याह्न उपरांत माने दोपहर के 12 बजे के बाद। गर्मी के दिन थे। पंडित जी के घर जाने में प्रायः पत्थरों से पटी हुई सड़क मिलती थी। मोती कटरा से पंडित जी का मकान 1 मील से अधिक दूर था। अतः मैं जूता पहने ही हस्तलिखित पुस्तक लेकर पंडित जी के घर पर जाता था। यद्यपि इसमें अविनय थी, क्योंकि अब देखिए, विचार करने लायक बात है। एक समय ऐसा था जब चप्पल पहन करके, जूते पहन करके अगर हम माँ जिनवाणी को हाथ में लेते थे तो उसे भी अविनय समझा जाता था। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इसमें अविनय थी और हृदय में ऐसा करना नहीं चाहता था, परंतु निरुपाय था। यानी कि हृदय में तो माँ जिनवाणी की अभिनय करने का विकल्प नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। निरुपाय माने कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। दोपहरी में यदि पत्थरों पर चलूं तो पैरों में कष्ट हो, ना जाऊं तो अध्ययन से वंचित रहूं। मैं दुविधा में पड़ गया। लाचार अंतरात्मा ने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारी छात्र अवस्था है, अध्ययन को मुख्यता रखो। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। कई बार हम विनय और अभिनय के चक्कर में अध्ययन ही नहीं करते। और आप जानते होंगे, एक ऐसा टाइम भी था जब शास्त्रों की लोग सिर्फ विनय करते थे, माने झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जिनवाणी को पढ़ नहीं रहे हैं, उठा करके उसे देख नहीं रहे हैं। तो वास्तव में हमें जिनवाणी को पढ़ने की मुख्यता अधिक रखनी चाहिए और यथा योग्य जितना हो सके बिना प्रमाद किए विनय करना चाहिए। अध्ययन के बाद कदापि ऐसे अभिनय नहीं करना, ये उनके अंदर में बात चल रही है कि अभी अध्ययन का टाइम है, अध्ययन कर लो, अध्ययन को मुख्य रखो, और जब हमारे को अध्ययन हो जाएगा तब हम इस प्रकार की अभिनय नहीं करेंगे, इत्यादि तर्क वितर्क के बाद मैं पढ़ने के लिए चला जाता था। यहाँ पर श्रीमान पंडित नंदराम जी रहते थे, जो कि अद्वितीय हकीम थे। हकीम जी जैन धर्म के विद्वान ही न थे, सदाचारी भी थे। भोजन आदि की भी उनके घर में पूर्ण शुद्धता थी। आप इतने दयालु थे कि आगरे में रहकर भी नाली आदि में
मूत्रशेपण नहीं करते थे। एक दिन पंडित जी के पास पढ़ने को जा रहा था। दैव योग से आप मिल गए। कहने लगे, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, महाराज पंडित जी के पास पढ़ने जा रहा हूँ। बगल में क्या है? मैंने कहा, पाठ्य पुस्तक सर्वार्थ सिद्धि है। आपने मेरा वाक्य श्रवण कर कहा, पंचम काल है, ऐसा ही होगा। तुमसे धर्मोन्नति की क्या आशा हो सकती है? और पंडित जी से क्या कहें? मैंने कहा, महाराज निरुपाय हूं। उन्होंने कहा, इससे तो निरक्षर रहना अच्छा। मैंने कहा, महाराज अभी गर्मी का प्रकोप है, पश्चात यह अभिनय ना होगी। उन्होंने एक ना सुनी और कहा, अज्ञानी को उपदेश देने से क्या लाभ? मैंने कहा, महाराज जबकि भगवान पतित पावन हैं और आप उनके सिद्धांतों के अनुगामी हैं, तब मुझ जैसे अज्ञानियों का भी उद्धार कीजिए। माने कि ऑप्शन बता दीजिए कि मैं क्या करूं। हम आपके बालक हैं, अतः आप ही बतलाइए कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, बातों के बनाने में तो अज्ञानी नहीं, पर आचार के पालने में अज्ञान बनते हो। ऐसी ही एक गलती और भी हो गई, वह यह कि मथुरा विद्यालय में पढ़ाने के लिए श्रीमान पंडित ठाकुर प्रसाद जी शर्मा उन्हीं दिनों यहां पर आए थे और मोती कटरा की धर्मशाला में ठहरे थे। आप व्याकरण और वेदांत के आचार्य थे, साथ में साहित्य और न्याय के प्रखर विद्वान थे। आपके पांडित्य के समक्ष, माने आप बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनके समक्ष तो अच्छे अच्छे विद्वान नतमस्तक हो जाते थे। हमारे श्रीमान स्वर्गीय पंडित बलदेव दास जी ने भी आपसे भाष्यांत और व्याकरण का अभ्यास किया था। तो ये उस समय की बात है जब संस्कृत का पठन पाठन बहुत होता था। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक गलती तो उनसे ये हो गई कि वो जूते पहन करके सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को लेकर के भरी दोपहरी में जाते थे और वहाँ पंडित जी ने उनको देख लिया। और एक पॉइंट ये उन्होंने कहा, एक बात मुझे भले ही इस प्रकरण में थोड़ी सी घटित नहीं हो रही, लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि हम बातें बनाने में तो अज्ञानी नहीं होते, लेकिन आचरण का पालन करने में अज्ञानी बनते हैं। ये हमारे लिए विचार करने वाली बात है। आपके माने कि उन जो अभी विद्वान आए हुए थे, स्कॉलर आए हुए थे, जो वेदांत के आचार्य थे, ठाकुर प्रसाद जी शर्मा, है ना, तो उनके लिए आपके भोजन आदि की व्यवस्था श्रीमान बरैया जी ने मेरे जिम्मे कर दी। चतुर्दशी का दिन था। पंडित जी ने कहा, बाजार से पूड़ी और शाक लाओ। माने शाक माने सब्जी, पूड़ी सब्जी खानी थी उनको। मैं बाजार गया और हलवाई के यहाँ से पूड़ी तथा शाक ले आ रहा था कि मार्ग में दैव योग से वही श्रीमान पंडित नंदराम जी साहब पुनः मिल गए। मैंने प्रणाम किया। पंडित जी ने देखते ही पूछा, कहाँ गए थे? मैंने कहा, पंडित जी के लिए बाजार से पूड़ी और शाक लेने गया था। अब उनको आश्चर्य हुआ, कौन पंडित जी, क्योंकि चतुर्दशी का दिन था। उन्होंने कहा, किस पंडित के लिए? मैंने उत्तर दिया, हरिपुर जिला इलाहाबाद के पंडित श्री ठाकुर प्रसाद जी के लिए, जो कि दिगंबर जैन महाविद्यालय मथुरा में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए। अच्छा बताओ, शाक क्या है? मैंने कहा, आलू और बैंगन का। सुनते ही पंडित जी साहब अत्यंत कुपित हुए। कुपित माने गुस्सा हो गए। क्रोध से झल्लाते हुए बोले, अरे मूर्ख नादान, आज चतुर्दशी के दिन यह क्या अनर्थ किया? मैंने धीमे स्वर में कहा, महाराज मैं तो छात्र हूं, मैं अपने खाने को तो नहीं लाया, कौन सा अनर्थ इसमें हो गया? मैं तो आपकी दया का ही पात्र हूं। यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय और शिष्टाचार का व्यवहार किया था, तो भी अपराधी बन गया। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्दंड छात्रों को विद्यालय में प्रवेश करना उत्तर काल में महान अनर्थ परंपरा का कारण होगा। मैंने कुछ कहना चाहा, पर वे बीच ही में रोकते हुए बोले, अच्छा अब तुम मत बोलो, पंडित गोपाल दास जी से तुम्हारे अपराध का दंड दिलाकर तुम्हें मार्ग पर लावेंगे। यदि मार्ग पर ना आए तो पृथक करा देंगे। यानी कि वे अब उनको सजा मिलने वाली है, उनको दंड मिलने वाला है, और अगर वो फिर भी नहीं सुधरे तो फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है कि उनको उस विद्यालय से ही निकाल दिया जाए। अब ये विचार करने की बात है,
वे गोपाल दास जी बरैया जो अभी तक ज्ञानार्जन करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भटक रहे हैं, और ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु आज्ञा उनको प्राप्त हुई है। लेकिन अब उनके सामने ऐसी परिस्थिति भी आ गई है जिसके कारण वे कदाचित में भी अपने धर्म के अध्ययन से वंचित हो जाएं। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ, बहुत दुखी हुआ, परंतु हृदय ने यह साक्षी दी कि भय मत करो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो नहीं खाया, गुरु जी की आज्ञा से लाए हो, क्योंकि बरैया जी ने ही कहा था उनके भोजन की व्यवस्था के लिए। श्रीमान पंडित गोपाल दास जी महान विवेकी और दयालु जीव हैं, वह तुम्हें पृथक ना करेंगे, अलग नहीं करेंगे, स्कूल से निकालेंगे नहीं। ऐसे ऐसे अपराधों पर यदि छात्र पृथक किए जाने लगे तो विद्यालय में पढ़ेगा ही कौन, इत्यादि ऊहापोह चित्त में होता रहा। ऊहापोह माने बहुत संकल्प विकल्प सोच विचार चलते रहे, पर अंत में सब शांत हो गया। श्रीमान बरैया जी से न्याय दीपिका पढ़ा करता था। न्याय दीपिका द्रव्यानुयोग के अंतर्गत जो न्याय आता है उसका बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो कि अभिनव धर्मभूषण यति आचार्य के द्वारा लिखा गया है और न्याय का बहुत मार्मिक ग्रंथ है। तो वे न्याय दीपिका पढ़ा करते थे। एक दिन मैंने कह दिया, महाराज मेरे से 2 अपराध बन गए हैं। देखिए ये बहुत सरल वृत्ति उनकी दिखाती है, और पुराने ज़माने में जैसे हम आचार्य और शिष्य परंपरा की बात करें तो ऐसा ही होता था। गुरु के समक्ष जाकर के शिष्य अपने दोष प्रकट करते थे, ना कि तब जब पूरे दोष सभी लोगों को पता चल जाएं। जैसे कि आप लोगों ने रक्षाबंधन की कहानी सुनी होगी, जब मुनिराज का उन मंत्रियों के साथ वाद विवाद हो जाता है, तब वे मुनिराज स्वयं ही विष्णु कुमार मुनिराज के पास आकर के उस वाद विवाद को बतला देते हैं। इसी प्रकार के सभी गुरु शिष्य परंपरा में यही होता है। तो हमें भी ये ध्यान रखने लायक है कि हम गुरु से अपने दोष नहीं छिपाएं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी को छिपाते हैं तो इसमें डॉक्टर की बुराई नहीं है, आपका ही अहित होने वाला है। क्योंकि वो रोग अगर आप डॉक्टर से छिपाएंगे तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकेगा और इलाज के अभाव में हम दुखी होते रहेंगे। ऐसे ही अगर हम कोई दोष अपने गुरुजनों से छिपाते हैं तो इसका फल गुरुजनों को नहीं बल्कि हमारे को ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम दोष छिपाएंगे तो वे दोष मिट नहीं सकेंगे, और जब तक दोषों का अभाव नहीं होगा तब तक पूर्ण निर्दोष स्वभाव की प्राप्ति ना हो सकेगी। इसीलिए हमारे को दोष मेटने का उपाय करना चाहिए, दोष छिपाने का नहीं। देखिए अब वे खुद कह रहे हैं कि मेरे से 2 अपराध बन गए हैं। एक तो यह कि मैं दोपहरी के समय जूता पहने धर्मशास्त्र की पुस्तक लेकर पंडित जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ, और दूसरा यह कि चतुर्दशी के दिन श्रीमान पंडित ठाकुर प्रसाद जी के लिए आलू तथा बैगन का शाक लाया। क्या इन अपराधों के कारण आप मुझे खुलने वाले विद्यालय में ना रखेंगे? पंडित जी सुनकर हंस गए और मधुर शब्दों में कहने लगे, क्या श्री पंडित नंदराम जी ने तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया है? मैंने कहा, हाँ महाराज, बात तो यही है। तूने तो नहीं खाया? उन्होंने पूछा। नहीं महाराज, मैंने नहीं खाया, और ना मैं कभी खाता हूं, मैंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। पंडित जी ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि संतोष करो, चिंता छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब अपराध माफ किए जाते हैं। देखिए उन्होंने तुरंत ही उनको निर्भर कर दिया, एक तरीके से अभय दान दे दिया, जो वो इतना डर रहे थे कि कहीं उनको निकाल ना दिया जाए। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं किया ना, कोई बात नहीं। जो क्षमा करना हमारे को सीखना चाहिए। अलग कर देना वैसे भी कोई एक ऑप्शन नहीं होता है, हमें क्षमा करके उसे मार्ग में ही लाना चाहिए, ठुकरा नहीं देना चाहिए, धर्म ही सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगामी यदि अष्टमी या चतुर्दशी का दिन हो तो कहार को साथ ले जाया करो, और जो भी काम करो विवेक के साथ करो। जैन धर्म का लाभ बड़े पुण्योदय से होता है, और हमारे को जो जैन धर्म का लाभ मिल रहा है, हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा बहुत भाग्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है जो हमारे को जैन धर्म मिला, और ऐसे संयोग मिले जिसमें हम जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं और करा पा रहे हैं।
एक बात तुमसे और कहता हूं, माने बरैया जी वर्णी जी से कह रहे हैं, वह यह है कि महापुरुषों के समक्ष नम्रता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। जाओ, पर तुम्हें एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहां आकर विद्यालय संबंधी 4-6 पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया करना। मैंने कहा, आज्ञा शिरोधार्य है। अगली हेडिंग है महासभा का वैभव। मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी, और ऐसा नहीं है कि वर्णी जी ये पहली बार बोल रहे हों। इसी प्रकार का वर्णन वो पहले भी कर चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं। हम देख चुके हैं कि वो डरपोक प्रकृति के हैं, भय प्रकृति के हैं। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या आप लोगों को याद है कि वर्णी जी कब कब डरे और उनकी भय प्रकृति हमारे को दिखाई दी? अगर आपको याद रहा तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी, जो कुछ कहता था चुपचाप सुन लेता था, किंतु इतना सुयोग अवश्य था कि श्रीमान पंडित गोपाल दास जी बरैया मुझसे प्रसन्न थे, गुरु प्रसन्न थे। आप जैसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धति के संरक्षण आप ही थे। आप ही के प्रभाव से बंबई परीक्षा फल की स्थापना हुई। आप ही के सदुपदेश से महाविद्यालय की स्थापना हुई तथा आपके ही प्रयत्न और पूर्ण हस्तदान के द्वारा ही महासभा स्थापित एवं पल्लवित हुई। आपके सिवाय महासभा की स्थापना में श्रीमान स्वर्गीय मुकुंद राम जी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान पंडित चुन्नी लाल जी और स्वर्गीय पंडित प्यारे लाल जी अलीगढ़ वालों का भी विशेष हाथ था। महासभा के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डिप्टी चंपत राम जी थे और सभापति थे स्वर्गीय नररत्न राजा लक्ष्मण दास जी साहब मथुरा। उस समय जबकि मथुरा में महासभा की बैठक हुआ करती थी, तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जैन गजटों की फाइलें इसका प्रमाण है। यानी कि अगर आप पुरानी पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे और जैन गजट नाम का एक जैन समाचार पत्र है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस समय जैन गजट के संपादक श्री सूरज भानु जी वकील थे और श्री करोड़ी मल्ल जी महासभा के मुनीम थे। महासभा के अधिवेशनों में प्रायः बड़े बड़े श्रीमानों और पंडितों का समुदाय उपस्थित रहता था। कार्तिक वदी में मथुरा का मेला होता था। राजा साहब की ओर से मेला का प्रबंध रहता था। किसी यात्री को कोई प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहब स्वयं डेरे डेरे पर जाकर लोगों को तसल्ली देते थे और बड़ी नम्रता के साथ कहा करते थे कि यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। मेले ठेले हैं, हम लोग कहाँ तक प्रबंध कर सकते हैं? आपकी सरलता और सौम्यता से आपके प्रति जनता के हृदय में जो अनुराग उत्पन्न होता था, उसका वर्णन कौन कर सकता है। मेला में शास्त्र प्रवचन का उत्तम प्रबंध रहता था। ये ध्यान देने योग्य है। सिर्फ मेले खाने पीने के ही नहीं, या हूला लैला हो गया, नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, बस इसी के लिए नहीं। मेला में शास्त्र प्रवचन का उत्तम प्रबंध रहता था। प्रायः बड़े बड़े पंडित जनता को शास्त्र प्रवचन के द्वारा जैन धर्म का मर्म समझाते थे। देखिए, प्रवचन का इसलिए उपयोगिता है क्योंकि अगर आप बहुत बड़े आयोजन करते हैं और उसमें अगर स्वाध्याय नहीं रखा, तो एक बात बताइए, जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप लोग कैसे समझ सकेंगे? प्रवचन के माध्यम से ही तो समझ सकते हैं। इसीलिए वो होना बहुत जरूरी होता है, जिसे श्रवण कर जनता की जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धा हो जाती है। नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अनायास हो जाता है, माने सहज में ही। वक्ताओं में श्रीमान स्वर्गीय पंडित गोपाल दास जी बरैया, श्रीमान स्वर्गीय पंडित प्यारे लाल जी अलीगढ़, श्रीमान पंडित शांति लाल जी आगरा और शांति मूर्ति संस्कृत के पूर्ण ज्ञाता एवं अलौकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पंडित बलदेव दास जी प्रमुख थे। इनके सिवाय अन्य अनेक गणमान्य पंडित वर्ग के द्वारा भी मेला की अपूर्व शोभा होती थी। साथ में भाषा के धुरंधर विद्वानों का भी समुदाय रहता था, जैसा कि लश्कर निवासी श्रीमान स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी चंद्र जी साहब। इनकी व्याख्यान शैली को सुनकर श्रोताओं को चकाचौंध हो जाती थी। जिस वस्तु का आप वर्णन करते थे उसे पूर्ण कर ही श्वास लेते थे, माने पूरा वर्णन करते थे। जब आप स्वर्ग का वर्णन करने लगते थे, तब एक एक विमान और उनके चैत्यालय
वहां के देवों की विभूति को सुनकर यह अनुमान होता था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलक्षण है। धारणा शक्ति माने कि जब वो एक एक बताते थे तो बिल्कुल बराबर जैसा जैसा कथन है, जितना जितना स्वरूप जिनागम में कहा गया है उसको धड़ाधड़ बताते थे। तो इससे उनकी धारणा शक्ति यानी कि मेमोरी पावर का पता चलता है। इसी प्रकार श्रीमान पंडित चुन्नी लाल जी साहब तथा पंडित बलदेव दास जी कलकत्ता वाले भी जैन धर्म के धुरंधर विद्वान थे। यही नहीं, कितने ही ऐसे भी महानुभव मेला में पधारते थे जो धनशाली भी थे और विद्वान भी अपूर्व थे। ये धनवान लोगों को ध्यान देने योग्य है। आज हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और माँ जनवाणी का अभ्यास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग तब ऐसे थे जो एक धनवान भी थे और एक विद्वान भी थे। जैसा कि श्रीमान पंडित मेवाराम जी रानी वाले तथा श्रीमान स्वर्गीय पंडित जम्बू प्रसाद जी। बहुत से महानुभव ऐसे भी आते थे जो आंग्ल विद्या के पूर्ण मर्मज्ञ होने के साथ ही पंडित भी थे। आंग्ल विद्या यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे श्रीमान स्वर्गीय बैरिस्टर चंपत राय जी साहब तथा श्रीमान पंडित अजित प्रसाद जी साहब, और इन्होंने बहुत इंग्लिश में भी काम किया है। आप लोगों का जैन धर्म पर पूर्ण विश्वास ही नहीं था, पांडित्य भी था। विश्वास और पांडित्य दोनों डिफरेंस हैं। यहाँ मैं लिखते लिखते एक नाम भूल गया, बैरिस्टर जुगमंदर दास जी साहब का। आप अंग्रेजी के पूर्ण मर्मज्ञ थे। आपकी वक्तृत्व शक्ति यानी कि बोलने की शैली, कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेजी में इतनी उच्चतम थी कि जब आप बैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत गए तब बड़े बड़े लाड वंश के लड़के आपके मुख से अंग्रेजी सुनने की अभिलाषा हृदय में रख आपके पास आते थे। एक इंडियन से लोग इंग्लिश सीखते थे और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि वे इंडियन एक विद्वान थे और जैन धर्म के मर्मज्ञ ज्ञाता थे। अंग्रेजी की तरह ही आपका जैन धर्म विषयक पांडित्य भी अगाध था। श्रीमान अर्जुन दास जी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान थे। आप गौमठ सार आदि ग्रंथों के मर्मज्ञ विद्वान थे। गौमठ सार ग्रंथ कर्णानी योग का ग्रंथ है जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी झिझकते थे। किसके सामने? अर्जुन दास जी नावा के सामने। ऐसे ऐसे अनेक महानुभव मथुरा में आते थे। 8 दिन तक मथुरा नगरी के 84 स्थान पर चतुर्थ काल की स्मृति आ जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उस समय के मेलों का वर्णन देखा और वर्णी जी के 2 गलतियों को देखा है, जिससे गोपाल दास जी बरैया ने तुरंत ही क्षमादान देकर के उनको निर्भय कर दिया और अभयदान उनको दे दिया। बहुत कुछ हमने इससे सीखा। आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।